तीनों बेटों ने अपने बूढ़े माता पिता के साथ ऐसा क्या किया जो पिता ने गुस्से में तीनों के गोली मार दी। आज तो उनके बड़े बेटे की शादी की सालगिरह है, जिसे वो बड़े ही जोश और खरोश के साथ मनाया करती थी। आज तो तीनों बेटे इकट्ठे होने वाले हैं। भला इसमें उसका क्या दोष? दुष्टों को याद करना कौन चाहता है, भले बेटे ही क्यों ना हों। फिर अचानक सोचने लगी कि इसका दोष किसी और पे थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि दुर्भाग्य से संतान तो मेरी ही हैं। मगर ये संतान कैसे भूल जाती हैं कि जो बनाता है वो बिगाड़ भी सकता है, उन बदतमीजियों की सज़ा भी दे सकता है। अगले पल उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो अपने कस्बे तक जाने वाली बस में बैठ गए। शाम होते होते दीनानाथ जी वृद्धा आश्रम लौट आए। पत्नी ने पूछा, सोमनाथ जी कैसे हैं? दीनानाथ जी बस सीधा सा जवाब दिए, ठीक हैं। अभी मुश्किल से 1 घंटा बीता होगा कि वृद्धा आश्रम के गेट पर पुलिस आ गई। वृद्धा आश्रम के मैनेजर ने गेट खोला और पुलिस को देखकर चौंक गया। पुलिसकर्मी ने पूछा, दीनानाथ जी से मिलना है, तुरंत बुलाइए। पुलिस आश्रम के अंदर आ गई और दीनानाथ जी से कोई सवाल जवाब किए बिना अपने जीप में बिठाकर अपने साथ थाने ले जाने लगी। दीनानाथ जी भी किसी भी प्रकार कोई विरोध नहीं किया। पत्नी चीख चीख के पूछती रही, मुझे बताओ तो सही कि मामला क्या है? इनको क्यों गिरफ्तार करके ले जा रहे हो? आखिर इनका कसूर क्या है? पुलिस इंस्पेक्टर बोला, इन्होंने ठाकुरगंज इलाके में 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया है और वो लोग अस्पताल में पड़े जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। इन्होंने 3 लोगों को गोली मार दी है। हम लोग पड़ोसियों से पता ठिकाना पूछकर यहाँ पहुँचे हैं। इतना कहकर पुलिस उन्हें लेकर चली गई। ठाकुरगंज का नाम सुनते ही दीनानाथ जी की पत्नी का माथा ठनक गया। वो सब कुछ समझ गई कि दीनानाथ जी ने किसको गोली मारी है। वो दौड़ती हुई मैनेजर के पास पहुंची और पूछा, पुलिस आपसे काफ़ी देर तक बात करती रही, मुझे बताइए कि माजरा क्या है? जिन लोगों को गोली मारी है वो लोग कौन हैं और किस अस्पताल में हैं? मैनेजर बोला, सुनैना जी, आपके पति ने अपने बेटों को ही गोली मार दी है। आज उनके यहाँ कोई फंक्शन था। आज तीनों भाई इकट्ठे हुए थे। अचानक सुनैना को याद आया, अरे हाँ, आज तो बड़े बेटे की शादी की सालगिरह थी। आज के दिन तो 3 भाई अवश्य ही इकट्ठा होते हैं। फिर मैनेजर से पूछा, आप क्या कह रहे थे? मैनेजर बोला, दीनानाथ जी वहाँ अचानक पहुँचे और सबके सामने उन्होंने 2 की टांगों में और 1 की बाह में गोली मार दी और तुरंत वहाँ से चले आए। उन लोगों को इसी शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कर सुनैना जी धड़ाम से ज़मीन पर गिर गईं और बेहोश होकर वहीं गिर गईं। मैनेजर और अन्य कर्मियों ने उन्हें बड़ी मुश्किल से होश में लाया। बस इतना ही कहे जा रही थी, अरे इन्होंने क्या कर दिया है, भगवान अब क्या होगा? फिर अचानक मैनेजर से बोली, मैनेजर साहब, मैं अपने पति से तुरंत मिलना चाहती हूँ, बताओ कैसे मिल सकती हूँ? मैनेजर बोला, माफ़ करना, शायद आप उनसे नहीं मिल सकती, क्योंकि जब तक आप वहाँ पहुँचेंगी तब तक उनका चालान काट दिया जाएगा और उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। अब आपको उनकी मुलाकात जेल में ही संभव हो सकेगी। परेशान जान होकर वो अपने कमरे में जाकर बैठ गईं और दिल में एक एक करके ना जाने कितनी घटनाएं जागृत हो उठीं। आज का दिन भला वो कैसे भूल सकती थी? पहले बेटे की शादी थी, सो दीनानाथ जी भी खुश दिख रहे थे। लड़की वालों से
एक पैसे की भी मांग नहीं की थी, मगर खर्च तो करना ही था। सो खुशी खुशी भाग भाग कर पैसे का जुगाड़ किया था। बैंक से भी लोन ले लिया। बेटे की शादी शान से होनी चाहिए, बस यही तमन्ना थी। घर में खुशियां ही खुशियां फैली पड़ी थी, मगर सुनैना जी को दम लेने का भी वक्त नहीं था। पूरा घर नाते रिश्तेदारों से भरा पड़ा था, मगर कुछ ही थे जो काम में हाथ बटा रहे थे, दूसरे तो बस मज़े ले रहे थे। दीनानाथ जी इतने खुश थे कि मन कर रहा था कि पूरे कस्बे को ही निमंत्रण दे डालें। सोचते सुनैना जी फपक फपक कर रोने लगीं। सोचती, जिन बच्चों को फूलों की तरह पाला, उनके लिए कभी खुद का सुख क्या होता है जाना ही नहीं। चौबीसों घंटे सिर्फ और सिर्फ बच्चों की सुख सुविधा का ही ख्याल रहता था दिमाग में। मगर उस दिन उन्हीं बच्चों ने पापा के लात घूंसे से स्वागत किया था। जिन हाथों की नन्ही उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उन्हीं हाथों से माँ बाप पर घूंसे बरसाए और पूरे समाज के सामने घसीटकर हमें अपने ही घर से बेदखल कर दिया। मज़े की बात ये थी कि उस दिन तीनों ने मिलकर बड़ी बेरहमी से इस घटना को अंजाम दिया था। क्या कहूँ, कहीं ना कहीं मेरे खून और दूध में ही कुछ खोट होगी, जो ऐसी संतान को पैदा कर जवान कर दिया। सुनैना देवी ही नहीं, अपितु दीनानाथ को भी रह रहकर ये सब कुछ सताता था, जिसका परिणाम आज उभर कर इस घटना के रूप में सामने था। सुनैना जी ऐसे विचारों में खोई हुई थी जहां उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक विचार ममता का था, जो हिलोरे मार रहा था कि जाकर बच्चों को देखे। दूसरा विचार बेटों के बर्बरता, मक्कारी और बदतमीजियों, जिसने कलयुग की अंतिम सीमा को भी लांघ डाला था। और तीसरा विचार था उस पति का, जिसने सिर्फ इस बात का ज़्यादा बुरा माना था कि उनके बेटों की इतनी हिम्मत कि अपनी माँ पर भी हाथ उठाया। और शायद आज की घटना यह सब उसी का नतीजा थी। वृद्धा आश्रम में बातों के दौरान इस बात पर कई बार रोष जाहिर किया था। आखिर वो पति से मिलने चल दी। दूसरे दिन के अखबारों में ठाकुरगंज गोली कांड की ही सुर्खियां छाई हुई थी। अखबारों में सिर्फ उस घटना का ही विवरण ही प्रकाशित था, मगर इसके पीछे का अंधेरा कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों ने समस्या की जड़ पर अपना प्रकाश डालना उचित नहीं समझा होगा। जितने मुंह उतनी ही बातें तैर रही थीं। कोई कह रहा था कितना क्रूर बाप है कि अपने बेटों के ही गोली मार दी, तो कोई कह रहा था कि बिना कारण कुछ नहीं होता, जरूर संतान का ही कसूर होगा। कोई कह रहा था कि भाई ये कलयुग है, आजकल संतान माँ बाप को कुछ नहीं समझती, ऐसा ही होना चाहिए था। अरे जो माँ बाप जवानी तक उनकी हर बात का ध्यान रखते हैं, उन्हीं माँ बाप को शादी होते ही अपने राह का रोड़ा समझने लगते हैं। ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब मामला ऐसा हो तो बातें अनेक प्रकार की हो ही जाती हैं। बातें जो भी हों, मगर कुल मिलाकर पूरे इलाके में एक अजीब प्रकार की उथल पुथल मची हुई थी। कई बार कोशिश के बाद भी सुनैना जी की मुलाकात दीनानाथ से नहीं हो रही थी। कई बार मन हुआ कि जाकर बच्चों को एक नज़र देखाएं, मगर उनकी दरिंदगी ने उन्हें रोक दिया। इस तरह मानसिक दर्द को सहन करते करते 1 महीना गुजर गया। आज मुकदमे की केस की पहली तारीख थी। सुनैना जी पति से मिलने के लिए इतनी व्याकुल थी कि समय से पहले ही अदालत के मैदान में पहुंच गई थी, मगर अफसोस कि पति मिलना अब भी नहीं हुआ। ना जाने पुलिस किस रास्ते से उन्हें कोर्ट ले आई, वो भी चुपचाप जाकर पीछे कोर्ट में जाकर बैठ गई। मामला ही कुछ ऐसा था कि कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था।
क्योंकि यह एक पुलिस केस बन गया था। सो पुलिस की तरफ से सरकारी वकील नियुक्त किया गया था, मगर दीनानाथ जी का कोई भी वकील नहीं था। दीनानाथ जी खुद ही पेशे से वकील थे। दीनानाथ जी चुपचाप कटघरे में आकर खड़े हो गए। सुनैना बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई आंखें रोक पाई। उन्होंने अपना मुंह ढक रखा था ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। वह अपने अतीत में पहुंच गई। वृद्धा आश्रम के अपने कमरे में कुर्सी पे बैठे दीनानाथ जी अचानक उठे और अपनी पत्नी से बोले, आज सोमनाथ का फोन आया था। वो काफ़ी बीमार चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि उसे जाकर देख आऊं। वही तो मेरा एकमात्र मित्र है जिसने घर से बेघर होने के बाद अपने साथ रहने को कहा था। मैं कोशिश करूँगा कि हर हाल में शाम तक वापस आ जाऊं। वैसे तो तुमने आश्रम में रहना सीख ही लिया है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पत्नी बोली, चले जाइए मगर जल्दी लौट आना, क्योंकि अकेले मेरा जी घबराता है। अब अकेली होती हूँ तो ना जाने कौन कौन सी दिल दुखाने वाली घटनाएं मेरे दिलो दिमाग में बुलबुलाने लगती हैं। दीनानाथ जी इसका क्या जवाब देते, क्योंकि दोनों एक ही तरह की ज़िंदगी जी रहे थे। सिर्फ इतना कहा, मैं जानता हूँ, इसलिए ही कह रहा हूँ कि शाम तक आ जाऊँगा। दिल में एक भयानक तूफान लिए दीनानाथ वृद्धा आश्रम से चल लिए। दीनानाथ वृद्धा आश्रम से चले आए। सोमनाथ का तो फोन का मात्र एक बहाना था। उनके दिल ने तो एक खतरनाक निर्णय ले लिया था। सोचने लगे कि सुनैना जी आज का दिन कैसे भूल गई। जज साहब ने दीनानाथ जी से प्रश्न किया कि आपका वकील कहाँ है। दीनानाथ जी ने जवाब दिया, साहब मेरा कोई वकील नहीं है। फिर कोर्ट की कार्यवाही कैसे चलेगी। दीनानाथ जी बोले, मुझे वकील ज़रूरत ही नहीं थी। जो कुछ पूछना है पुलिस के वकील को ही पूछना है। अगर वो कोई गवाह पेश करते हैं तो मैं खुद ही उस गवाह से सवाल पूछ लूँगा। ये सच है कि मैंने भी वकालत की। अगर वकालत की ज़रूरत बहुत आवश्यक है, आप मुझे अनुमति प्रदान करें कि मैं कार्यवाही में अपना पक्ष रख सकूं। जज साहब ने हाँ में जवाब दिया। पुलिस का वकील खड़ा हुआ और अपनी बात कहना शुरू कर दिया। माय लॉर्ड, उस दिन बड़े भाई की शादी की सालगिरह का आयोजन था। दो भाई तो इसी शहर में कार्यरत हैं और तीसरा दूसरे शहर में, मगर इस खास दिन को तीनों भाई शुरू से ही हर्षोल्लास के साथ मनाते रहे हैं। उस दिन जब फंक्शन अपने पूरे शबाब पे था कि अचानक दीनानाथ जी पहुंच गए और तीनों भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। दो भाइयों की तो टांगों की हड्डियां टूट गईं और एक भाई का हाथ बेकार हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि गोलियां ऐसी जगह पर नहीं लगीं जिससे जीवन हानि हो सकती थी। जज साहब ने पूछा कि क्या तीनों पीड़ितों को कोर्ट में बुलाया गया है। वकील बोला, जी हाँ, वो आए हुए हैं। आप जब भी कहेंगे हाजिर हो जाएंगे। जज साहब ने दीनानाथ जी की तरफ मुख्ताबित होते हुए कहा, आपको अगर अपने बचाव में कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। साहब, इस मामले में जिरह, गवाह या सबूत की ज़रूरत ही नहीं है। मैं स्वयं ही कबूल करता हूँ कि सबके सामने मैंने ही अपने तीनों बेटों को गोली मारी थी। मगर इससे पहले मैं वकील साहब से कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर दीनानाथ जी वकील की तरफ अपना मुख करते हुए बोले, वकील साहब, आप मुझे ये बताएं कि अगर बेटा कोई गलती करता है तो आप क्या करते हैं। वकील बोला, उन्हें मैं धमकाता हूँ, डराता हूँ। और अगर कोई बड़ी गलती करता है तो क्या करते हो। तो मैं उसे थप्पड़ भी मार देता हूँ। वकील ने जवाब दिया, और अगर कोई भयानक गलती करता है तो क्या करते हो। वकील बोला, तो मेरे पास एक डंडा है, उससे उसकी पिटाई करता हूँ। बिल्कुल ठीक करते हैं, मगर आपको कभी पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया।
कमाल कर रहे हैं आप। भला बच्चे की गलती पर बाप उसे पीटेगा नहीं तो क्या उसकी आरती उतारेगा? इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई अपराध नहीं करते। बिल्कुल ठीक वकील बोला। अब की बार दीनानाथ जी ने जज से पूछा, जज साहब अब आप बताएं कि फिर मुझे किस अपराध में गिरफ्तार किया गया, जबकि मैंने बेटों को उनकी बहुत बड़ी गलती के लिए सजा दी है। सिर्फ ये क्यों कहा जा रहा है कि मैंने गोली मार दी, मगर ये नहीं पूछा जा रहा कि क्यों मार दी। कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा कि मैंने उन्हें उनके किस अपराध के लिए ये सजा दी है। दीनानाथ जी बोले, जज साहब वैसे तो इन तीनों को मर ही जाना चाहिए था, मगर मैं दिल के हाथों मजबूर था। एक पीड़ित ने तो गोली चलाई थी, मगर एक बाप ने सिर्फ उनके हाथ पाँव का ही निशाना लगाया था। वकील ने उन्हें बीच में बात काटते हुए कहा, माय लॉर्ड, मुवक्किल खुद भी एलएलबी के डिग्री धारक हैं। उन्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि मामला चाहे जो भी हो, कोई किसी की हत्या की कोशिश नहीं कर सकता, भले ही वो या बेटा भारतीय कानून के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। दीनानाथ बोले, वकील साहब मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, मगर आप बस इतना बता दीजिए कि अगर आपका बेटा या बेटी आपको लातों घूंसों से मार मार कर ढेर कर दे और आपकी पत्नी यानी अपनी माँ को सर के बाल पकड़कर घसीटते हुए सड़क पे फेंक दे, तो उनके इस अपराध के लिए आपके कानून में क्या सज़ा मिलेगी और आप क्या करते हैं? वकील साहब को शायद ऐसे प्रश्न की आशा नहीं थी, अतः वह बिना उत्तर के लिए खड़े हो गए। जज साहब बोले, किसी भी अपराध के लिए कानून की नज़र में किसी रिश्ते का कोई मतलब नहीं। कानून के अनुसार माँ बाप जनक और पालनहार होते हुए भी अपनी संतान को खत्म नहीं कर सकते। इससे पहले कि दीनानाथ जी कुछ बोलते, पीछे से एक महिला की आवाज़ आई, जज साहब बस यही कमी है आपके कानून में, और इसी कारण हम जैसे माँ बाप इसी तरह बच्चों के द्वारा खदेड़कर घर से बाहर फेंक दिए जाते हैं। माँ बाप सड़क पे भटकते फिरते हैं और आपकी पुलिस चंद पैसों में बिककर तमाशा देखती रहती है। बूढ़े माँ बाप आपकी अदालतों के चक्कर काटते काटते सड़क पर ही दम तोड़ देते हैं, मगर आपका निर्णय नहीं होता। शायद पुलिसकर्मी या आप सब भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही सलूक करते होंगे। जज साहब ने उस महिला को कहा, आप कौन हैं? जो कुछ कहना है कटघरे में आकर बोलिए। महिला आकर खड़ी हो गई। उसने अपना घूंघट हटा दिया। सामने सुनैना जी खड़ी थी। सुनैना जी बोली, जज साहब जी आपसे विनती करती हूँ कि इन सब में मैं भी उतनी ही गुनहगार हूँ जितने कि दूसरे कटघरे में खड़े मेरे पति। ऐसी दुष्ट संतान को पैदा करने में मेरा योगदान ज़्यादा है, अतः मैं और ज़्यादा सज़ा की हकदार हूँ। जज साहब आपका कानून कुछ भी कहता हो, मगर हम दोनों की जान किसी कानून के अधीन नहीं है। हम चाहते हैं इस अपराध के लिए कि हमने इतनी मक्कार संतान को पैदा किया, सजाए मौत दी जाए, क्योंकि मर तो हम उसी दिन गए थे जिस दिन हमारे उन बच्चों ने, जिनके लिए हम दोनों ने सुख को तिलांजलि दी थी, उन्होंने हमें घसीट घसीट कर मारा। इतना कहकर सुनैना जी फूट फूट कर रोने लगीं। फिर शांत होकर बोली, जज साहब मैं चाहती हूँ कि मेरे तीनों कमीने बेटों को यहाँ बुलाया जाए। जज साहब ने आदेश दिया कि तीनों पीड़ितों को तुरंत लाया जाए। सुनैना जी ने कहना प्रारंभ किया, महोदय मैं अदालत को इस केस के वास्तविक रूप से अवगत कराना चाहती हूँ। महोदय, जिस मकान पर इन लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा जमा रखा है वो मेरे पति का है। ये भी आपके कानून के अनुसार स्पष्ट है कि माँ बाप के रहते उनकी संपत्ति पर संतान का कोई अधिकार नहीं होता। जज साहब मैं मानती हूँ कि माँ बाप
संपत्ति अपने बच्चों के लिए ही जुटाते हैं, मगर उनके रहते हुए उस संपत्ति को हड़पने या बेचने का कोई भी अधिकार नहीं होता। महोदय, ये मकान मेरे पति ने किन किन परिस्थितियों का सामना करते हुए बनवाया था वो मैं जानती हूँ। या मेरे पति 20 साल का बैंक का कर्जा उतारते रहे, रिटायरमेंट के बाद मिला पैसा भी इसी मकान में लगा दिया। मन में ख्याल था कि हम लोगों के न रहने पर भी हमारे बच्चों को हमारे मरने के बाद हिस्सा करने में कोई तकलीफ ना हो। मगर एक दिन ये 3 कमीने भाई हमारे पास प्रस्ताव लेकर आए कि इस मकान को बेच दिया जाना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि अपने अपने कार्यस्थल के पास अपना अपना मकान बनवा लें। हमने इन्हें स्पष्ट कह दिया कि अपना अपना मकान बनवाएं और शौक से बनवाएं, मगर इस मकान को बेचकर नहीं। मैंने इसे बनाने के लिए कुछ भी बेचा नहीं था, अपनी मेहनत के दम पर बनवाया था। उस दिन ये लोग उल्टी सीधी बकवास करके अपने अपने काम पर चले गए। कुछ दिनों उपरांत ये तीनों हमारे पास पुनः आए और बोले कि हमने इस मकान का सौदा कर दिया है, आप कचहरी चलकर हस्ताक्षर कर दें। हमने साफ कह दिया कि हम किसी भी हालत में मकान नहीं बेचेंगे। हमारे ये तीनों कलयुगी सपूत अपने औकात पर उतर आए और जो मुंह में आया वही गालियां बकने लगे। हम लोग मकान बेचने के लिए फिर भी तैयार नहीं हुए। फिर क्या था, ये तीनों दुष्ट बेटों ने मेरे पति और मुझ पर लात घूंसों से बरसात कर दी और हमें अधमरी हालत में घसीटकर सड़क पर फेंक आए। जज साहब, मुझे अफसोस है कि मेरे पति ने इनके सीनों में गोलियां क्यों नहीं उतारी। शायद इन्होंने सोचा होगा कि दुष्टों के उन्हीं अंगों को ही सजा देनी चाहिए जिन्होंने इनके ऊपर वार किया था। वो ये भूल गए थे कि हाथ पांव खुद नहीं चला करते जब तक मस्तिष्क उन्हें आदेश नहीं देता। शरीर का कोई अंग काम नहीं करता। अतः सचमुच गुनहगार हाथ पांव नहीं बल्कि दिमाग है, जो किसी भी अच्छे कर्म और बुरे कर्म के लिए उत्तरदायी होता है। जज साहब, मुझे खुशी होती अगर मेरे पति ने इन तीनों के सीनों का निशाना लिया होता। कम से कम हमारे पापों का कुछ तो प्रायश्चित तो हो जाता। जज साहब, जब से बड़ा वाला पैदा हुआ था तो मैं मरने की कगार पर थी। 3 दिन तक मुझे आईसीयू में रखा गया था। डॉक्टरों के बहुत प्रयासों से मैं बच गई थी, मगर आज सोचती हूँ कि अच्छा होता कि मैं इसके पैदा होते ही मर गई होती। कम से कम मुझे आज का ये दिन तो ना देखना पड़ता। जज साहब, इस संतान के फेर में तो मैं तो ये भी भूल गई कि घर में मेरे पति भी रहते हैं, कहकर सुनैना जी ने भी रोते हुए अपना सर कटघरे से टिका दिया। मगर ये क्या, वो अचानक कटघरे में ही ढेर हो गई। उन्हें उठाकर बिठलाने की कोशिश की गई, मगर तब तक सुनैना जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। कुछ देर पहले ही उनके तीनों बेटों को कोर्ट में पेश कर दिया गया था और वह सारी बातों को सुन रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी मां नहीं रही, मां चिल्लाकर वह उनकी तरफ बढ़े, लेकिन पिता ने उन्हें वहीं रोक दिया और कहा कि मेरी पत्नी को तुम लोग हाथ भी नहीं लगाओगे, मैं उन्हें अकेले कंधा दूंगा। कोर्ट रूम से सभी की नज़रें बेटों की तरफ थीं और सभी लोग उनके ऊपर थू थू कर रहे थे और कह रहे थे कि ऐसी औलाद से अच्छा निसंतान रहना है। और हर तरफ से आवाज़ गूंज रही थी कि दीनानाथ जी को बेगुनाह छोड़ दिया जाए। लेकिन गुनाह तो गुनाह है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में किया गया हो। किसी भी हालत में कानून को हाथ में लेने की इजाज़त कानून कभी नहीं देता। इसलिए जज साहिबा ने दीनानाथ जी की उम्र और बेटों की बर्बरता को देखते हुए उन्हें 1 साल की सज़ा सुनाई और बेटों को पिता के साथ मारपीट
और अपने माता पिता को धोखा दिए जाने की जुर्म में 3-3 साल की सज़ा सुनाई। दोस्तों, कानून सर्वोपरि होता है। किसी भी हालत में किसी को कानून को हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। किसी भी तरह से दीनानाथ जी के फैसले को सही नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों, दीनानाथ जी ने अपने बेटों के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।